हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले कल जैसे ही मैंने सीएचओ रिज़ल्ट की एक लिस्ट आपके साथ शेयर करी तो बहुत सारे सवाल आना शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो उस लिस्ट के बारे में उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक कॉल है, वो कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। जिस लिस्ट का आप वेट कर रहे हो वो लिस्ट वो नहीं है। तो चलिए बाकी मैं आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा था वो आ रहा था कि डीबी के लिए फिर से लिस्ट क्यों। तो फिर से लिस्ट लाने का ये मतलब है, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि 723 पोस्टें और 723 लोगों को ही पहली बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो कुछ लोगों के और भी एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, कुछ लोग अब्सेंट रहते हैं, किसी के सर्टिफिकेट पूरे नहीं होते हैं। तो उस वजह से 184 वेकेंट पोस्टें बच रही थी। तो इनको फिर से डीबी के लिए 184 लोगों को बुलाना पड़ा शिमला। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सेकंड लिस्ट हमें देखने को मिली। पहले भी इस तरह से ही लिस्ट पब्लिकली आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लिस्ट जो है वो पहले सीएमओ ऑफिस में गई थी और उन्होंने कॉल करके पर्सनली सबको डीबी के लिए बुलाया था। तो पहले सवाल का ये जवाब हो गया पूरा। सेकंड डीबी लिस्ट में जनरल अनरिजर्व्ड क्यों नहीं। तो जनरल अनरिजर्व्ड में मैंने आपको बताया कि जो टॉपर रहते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, मैंने कट ऑफ आपको उस दिन भी समझाई थी। तो जनरल अनरिजर्व्ड में सारी सीटें फुल हैं, इसलिए जनरल अनरिजर्व्ड में वेटिंग पैनल से नेक्स्ट किसी को नहीं उठाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जिन्होंने ईमेल से कोर्स का सर्टिफिकेट भेजा है उनका रिज़ल्ट कब आएगा। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपना जो ब्रिज कोर्स रहता है उसका सर्टिफिकेट दिया, उसके बावजूद जो लिस्ट आई जिसमें कि कोर्स वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई, तो उसमें भी उनका नाम नहीं था। फिर उन्होंने कंप्लेंट वगैरह डाली तो एनएचएम ने उनको 2 दिन का टाइम दिया था कि आप हमें अपना सर्टिफिकेट ईमेल कर दो। तो उसके बाद उनका कहना है कि जब मैंने वो पिछले कल वीडियो शेयर करी तो हमारा नाम क्यों नहीं। तो आपका नाम इस लिस्ट में थोड़े ना होगा, जब रिज़ल्ट आएगा तो उस लिस्ट में आपका नाम ज़रूर होगा। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर कर देंगे। आपका नाम होगा और आपका नाम उस लिस्ट में ही होगा। अब एक सेपरेट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे कोर्स वालों को इंक्लूड करा जाएगा। जो अभी लिस्ट आई है इसमें से भी कोर्स वालों को उठा के उसी लिस्ट में डाला जाएगा। इसके बाद जिन्होंने कोर्स नहीं किया उनका रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए ये तो थोड़ा मतलब वेट भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनएचएम की हिस्ट्री देखोगे तो ऐसे ही होता है, डिले डिले डिले। और वैसे तो उम्मीद यही करी जा रही है। और अगर आप एनएचएम से भी पूछोगे कॉल करके वहाँ, तो उनका कहना यही है कि हम जनवरी में सीएचओ की जो रिक्रूटमेंट है इसका सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे और 1 फरवरी से ज्वाइनिंग भी मिलेगी और जो कोर्स करने वाले होंगे उनको कोर्स भी स्पॉन्सर किया जाएगा, ऐसा कहना उनका है। ठीक है। फिर कुछ कैंडिडेट का कहना है कि अगर एक एग्ज़ाम तो अलग अलग ज्वाइनिंग क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को पहले ज्वाइनिंग दे दी, कुछ की ज्वाइनिंग का भी पता नहीं है। तो मतलब एनएचएम में बिल्कुल कॉमन सी बात है ये। तो फिर आप यहाँ पे देख लो कि इन्होंने टाइमली 184 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। अदरवाइज़ इनके वेटिंग पैनल सालों साल कोई पता नहीं रहता है। कैंडिडेट जो होते हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वेटिंग पैनल आएगा। अभी रिसेंटली 2022 में भी स्टार्टिंग में कुछ एग्ज़ाम हुए थे, उनके वेटिंग पैनल का आज तक कुछ पता नहीं है। उसके बाद एचपी में एनएचएम के हर एग्ज़ाम के लिए ऐसा ही होता है। तो ये एनएचएम की हिस्ट्री है और यहाँ पे एक ऐसा ही प्रोसीजर होता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसके उसमें 1:1 को ही फॉलो किया जाता है। उसके बाद वेटिंग पैनल का कोई अता पता नहीं रहता है। बाकी जो लोग तैयारी करते हैं वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और लग जाते हैं, बाद में कोई ये मतलब ऐसा नहीं सोचता कि हमने जो दिक्कतें फ़ेस करी शायद कल को किसी और को फेस ना करनी पड़े, तो हम कहीं ना कहीं से किसी पॉइंट से इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। और अगर ऐसा मतलब 100 में से 10 लोग सोचना शुरू कर दें तो हो सकता था कि एचपीएसएससी में, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में, या कोई भी जो रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में होती है किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी की, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट बहुत टाइम पहले आ जाती। लेकिन ऐसा फ़िलहाल के लिए बहुत कम लोगों ने सोचा। और जैसे कि एक मैंने आपको पर्सन बताए थे जिन्होंने एचपीएसएससी की इवैल्यूएशन के लिए कोई केस वगैरह या कुछ किया था, तब जाके जो है फ़िलहाल जो है वो एचपीएसएससी की इवैल्यूएशन 2022 में बंद हुई थी। तो मतलब इस तरह से कुछ सोचना होगा एनएचएम के बारे में भी। बाकी जिनको लगता है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं निकाल रहे, टाइमली लेट कर रहे हैं, तो अब आपके पास यही ऑप्शन है कि आप एनएचएम पे कॉल करिए, उनको बोलिए कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट दीजिए, जल्दी से जल्दी कोर्स स्पॉन्सर करिए। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ लगवा सकते हो कि
हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, एक एग्ज़ाम है और अलग अलग ज्वाइनिंग क्यों, और हमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दिखाई जा रही है। बीच में एनएचएम वगैरह कॉल उठाना भी बंद कर देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं बताते हैं। एक तो ऐसा होता है कि एक रिज़ल्ट एग्ज़ाम ऐसा होता है कि रिज़ल्ट मानो 1 साल बाद आया, लेकिन रिज़ल्ट सबका एक साथ आता है, और यहाँ पे कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी लिस्ट पब्लिकली डाल दी जा रही है, कभी नहीं डाली जा रही है। लिस्ट वेबसाइट पे आने से पहले सोर्सेज में आ जा रही है, इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। तो ये ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक समय पे सबको मिलनी चाहिए, ये सबका हक है। बाकी देखते हैं कि क्या नेक्स्ट अपडेट आ पाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।